अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते तो क्या होता है? जरा सोचिए, आपने कार्ड से शॉपिंग की, मजे किए, लेकिन जब बिल आया तो आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब आगे क्या होगा? क्या बैंक भूल जाएगा? क्या पुलिस आपके घर आ जाएगी? या क्या कोई ऐसा लीगल रास्ता है जिससे आप पूरे पैसे, पेनल्टी और इंटरेस्ट से बच सकते हैं? आज हम आपको पूरा सच बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि अगर आप इंडिया में क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते तो क्या होता है। और सबसे जरूरी, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे लीगल तरीके भी बताने वाला हूं जिनसे लोग असल में बच निकलते हैं। स्टेप 1, पहला मिस्ड पेमेंट। पहली बार तो आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही ड्यू डेट निकलती है, बैंक तुरंत आपसे लेट पेमेंट चार्ज वसूलता है। और इसके साथ ही आपका बकाया बैलेंस पर लगने लगता है इंटरेस्ट। वो भी छोटा मोटा नहीं, बल्कि 30 से 45% सालाना तक। जी हां, इंडिया के सबसे महंगे इंटरेस्ट में से एक। स्टेप 2, क्रेडिट स्कोर का नुकसान। असल चोट यहीं से शुरू होती है। इंडिया में आपका सिविल स्कोर आपकी फाइनेंशियल पहचान है। एक भी मिस्ड पेमेंट और आपका स्कोर 50 से 100 पॉइंट्स तक गिर सकता है। और एक बार स्कोर गिरा तो फिर होम लोन, कार लोन, यहां तक कि छोटे छोटे ईएमआई लोन भी रिजेक्ट हो सकते हैं। स्टेप 3, कलेक्शन प्रेशर। 30 से 90 दिन तक पेमेंट ना करने पर बैंक कलेक्शन डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है। कॉल्स, ईमेल्स और कभी कभी रिकवरी एजेंट्स आपके घर तक आ जाते हैं। लेकिन यहां एक सच्चाई जान लीजिए, क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरना इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। जी हां, आपको जेल नहीं होगी। यह सिर्फ सिविल इशू है, लेकिन हां, मानसिक प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। स्टेप 4, लीगल एक्शन। अगर महीनों तक पेमेंट ना किया तो बैंक आपका केस कोर्ट तक ले जा सकता है। वहां सिविल केस चलेगा और जज आपके खिलाफ रीपेमेंट का ऑर्डर पास कर सकते हैं। कभी कभी आपकी सैलरी या प्रॉपर्टी तक अटैच की जा सकती है। यह सब तुरंत नहीं होता, लेकिन प्रोसेस एक बार शुरू हो जाए तो निकलना मुश्किल होता है। लीगल रास्ते कैसे बच सकते हैं? अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे। क्या कोई इंसान सच में लीगली बच सकता है? नंबर 1, डेट सेटलमेंट। आप बैंक से बात करके पूरी रकम से कम पर मामला सेटल कर सकते हैं। उदाहरण, 1 लाख देना था, लेकिन बैंक मान गया 60,000 रुपए में। नुकसान आपकी सिविल रिपोर्ट पर सेटल्ड लिखा जाएगा, क्लोज्ड नहीं, मतलब भविष्य में बैंक भरोसा नहीं करेंगे। नंबर 2, ईएमआई कन्वर्जन रिस्ट्रक्चरिंग। आप बैंक से कह सकते हैं कि बकाया रकम को ईएमआई में बदल दें, जिससे इंटरेस्ट कम हो जाए। बैंक भी चाहेंगे कि धीरे धीरे सही, लेकिन पैसा वापस आए। नंबर 3, इंसॉल्वेंसी पिटिशन, दिवालियापन का केस। इंडिया के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज है और आप चुका नहीं सकते तो आप पर्सनल इंसॉल्वेंसी फाइल कर सकते हैं। कोर्ट आपको रिकवरी एजेंट से बचाएगा और आपके कर्ज को रिस्ट्रक्चर या आंशिक माफ भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, आपको आधिकारिक रूप से इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा। इसका असर आपके आने वाले सालों पर पड़ेगा। लास्ट, नंबर 4, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन, 3 साल का नियम। इंडियन कानून कहता है कि बैंक के पास डिफॉल्ट की तारीख से 3 साल तक केस फाइल करने का समय होता है। अगर वो इस समय में केस नहीं करते तो कानूनी केस टाइम बार्ड हो जाता है। लेकिन इससे कर्ज खत्म नहीं होता। बैंक पॉज और रिकवरी प्रेशर फिर भी डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म रियलिटी चेक। तो हर रास्ते है, लेकिन हर रास्ते की कीमत है। सेटलमेंट से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी से आपको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। और 3 साल इंतजार करने का मतलब है लगातार परेशानियां और आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी का